Very good morning, students, and most welcome again literature section. As you know that in last class we started chapter number 2, the address by Margavinko. Margavinko, we discussed about a lot about the girl, daughter, the mothers, memories, everything, even the objects, belongings of mothers. Okay. So it's time to have the next page of the next lecture, the same chapter. Let's have the story again, student, without wasting your time. So let's do it now. We were on page number 12. We were on page number 12. So let's say a line where we stopped. Okay. Second paragraph on page number 12. The name of the chapter, as you know that very well, the address by Margavinko. Okay, lecture number 2 of the same chapter. Let's say now. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention. इस दौरान जो है मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए. Meanwhile, इस दौरान जो है I had arrived at the station, मैं स्टेशन पर जो है पहुंच गई थी without having paid much attention to things on the way, without having much attention on the things on the way. रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही थी उन पर ध्यान दिए बिना जो है मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी. I was walking in familiar places again for the first time since the war. I was walking in familiar places. I was walking in familiar places. मैं familiar places में walk कर रही थी. मैं जानी पहचानी जगहों पर चल रही थी. और जब यादें आती है बचपन की तो बड़ा अच्छा लगता है. ओके, सो आई वॉज वॉकिंग इन फैमिली प्लेसेस. मैं फैमिली प्लेसेस से बड़े जानी पहचानी जगहों पर चल रही थी. अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अगेन एक बार दोबारे से पहली बार मैं जानी पहचानी फैमिली प्लेसेस पर चल रही थी. सिंस द वॉर्स के समय से, जब से वॉर हुआ था तब से मैं पहली बार जो अपने एक बार फिर से जाने पहचाने स्थानों पर चल रही थी. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा मैं आगे जाना नहीं चाहती थी. लेकिन जितना आवश्यक था मैं उससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of streets. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories. मैं अपने आप को जो है with the sight of streets and houses, गलियों के दृश्य और घरों के दृश्य से अपसेट करना नहीं चाहती थी. तो यादों से भरे थे, यादों से भरे उन दृश्यों को देख करके, यादों से भरे दृश्यों को देख करके, इन गलियों के दृश्यों को देख करके, उन घरों के दृश्यों को देख करके, यादों से भरे उन सभी दृश्यों को देख करके मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी. फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जो प्रीशियस टाइम के थे, पहले के समय के थे, वॉर के समय के थे, मेरी माँ के समय के थे, उन्हें देख करके फिर से अपने आप को मैं अपसेट नहीं करना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. In the train back, I saw Mrs. Darling once again. In front of me again. और ट्रेन में मैंने फिर से एक बार मिसेस डॉलिंग को अपने सामने देखा. Just imagine. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. और ट्रेन में मैंने वापस मिसेस डॉलिंग एक बार फिर से सामने देखा. और ट्रेन में मैंने एक बार फिर से मिसेस डॉलिंग को सामने देखा. As I had the first time I met her, कि मानो मैं उनसे पहली बार मिली थी. इस तरह से याद आई मुझे मिसेस डॉलिंग ट्रेन में कि मानो मैं उन्हें पहली बार वहाँ पर मिली थी. इस तरह से मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था कि मानो मैं उनसे पहली बार वहाँ पर मिली थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning. फिर से मेमोरी आ रही है, फिर से पास्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है. बीच बीच में वो फिर से याद करती रही अपनी माँ की सारी यादों को. द ओनली डॉटर ऑफ अ मदर, अपनी माँ की केवल एक बेटी थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning. ये समय था उस सुबह का. एक बार फिर से ट्रेन में नहीं आया सामने. Mrs. Darling wasn't sitting in front of the daughters once again. ट्रेन में नहीं आया Mrs. Darling का चेहरा सामने. ट्रेन में है. ओके, इन द ट्रेन के अंदर है. और मिसेस डॉलिंग फिर से याद आई उसे. और कहाँ पर याद आई वो अब आएगा यहाँ पर. इज अ क्लियर. ट्रेन में मिसेस डॉलिंग का चेहरा याद नहीं है कि यहाँ मिली थी कभी उससे, वो वाली बात नहीं है. ट्रेन में बैठे बैठे उसे पहले की बात याद आई, अपना पास्ट मेमोरी याद आया उसे. और मेमोरी क्या था, कब देखा था, कब मिली थी मिसेस डॉलिंग से. ओके, सो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. वह सुबह का समय था जब मेरी माँ ने मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था. वह सुबह का समय था जब मेरी माँ ने मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट. मैं उस दिन लेट उठी थी. जब ऐसा समय था जब मिली थी मिसेस डॉलिंग से पहली बार, तो मैं उस दिन जो है लेट उठी थी. कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं डाउन स्टेयर्स आ रही थी, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. I saw my mother about to see someone out.
आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को किसी को बाहर छोड़ते हुए देखा। कहते हैं ना अबाउट टू समवन, सी मिलने जाना, छोड़ने जाना, सी ऑफ करने जाना। तो मैंने मेरी माँ को किसी से बाहर जो मिलते हुए देखा, छोड़ते हुए जाते हुए देखा। वी कैन हैव बोथ द थिंग्स। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला वहाँ पर थी जो ब्रॉड बैक का मतलब जिसकी चौड़ी कमर थी, बैक नॉट वेस्ट, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, बैक कमर। एक महिला जिसकी चौड़ी कमर थी वो वहाँ पर थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, ओके, मेरी माँ ने कहा देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। इंट्रोडक्शन करवाया हमारा कि देयर इज़ माई डॉटर, वहाँ पर देखो मेरी बेटी है। मेरी माँ ने कहा सेड माई मदर। उस समय की बात है जब ये पहली बार मैंने मिसेस डॉलिंग से मुलाकात की थी। शी बैकन टू मी, और मेरी माँ ने जो मेरी ओर इशारा किया, बैकन में इशारा करना, शी बैकन टू मी, उसने मेरी ओर इशारा किया। ओके, देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये रही मेरी बेटी, मतलब ये मेरी बेटी है। शी बैकन टू मी, उसने मेरी ओर इशारा किया। द वुमन नॉडेड, उस महिला ने हाँ भरी, ओके शी इज़ द डॉटर, हामी भरी। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द coat rack, and picked up the suitcase under the coat rack, not cot, it's coat rack, and picked the suitcase and picked up the suitcase under the coat rack, और coat rack के नीचे से coat rack is a stand, rack is the name of stand, rack is stand होता है, a stand of coat and hats, टोपियाँ रखने का, टोपियाँ टांगने का, और जो कोट टांगने का जो स्टैंड होता है इज नोन एज कोट रैक। ओके, तो महिला ने क्या किया, कोट रैक के नीचे से क्या किया उस महिला ने क्या किया, कोट रैक के नीचे से शी वोर एंड द वुमन नोडेड, उस महिला ने हाँ भी भरी, हाँ हिलाया, ओके शी इज डॉटर, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के नीचे सूटकेस को उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उस महिला ने ब्राउन कोट पहन रखा था, उस महिला ने ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था, एंड अ शेपलेस हैट, और एक ऐसी हैट, एक ऐसी टोपी जो शेपलेस थी, मतलब उसका शेप सही नहीं था, उसकी आकृति सही नहीं थी, जैसा भी था शेपलेस था, किस शेप में था ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, लेकिन शेपलेस टोपी थी। ओके, डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने अपनी माँ से पूछा, डज शी लिव फार अवे, क्या वे बहुत दूर रहती है क्या, बहुत दूर है, इतना अटैची वो सब सामान वामान लेके जाती है माँ, वो क्या बहुत दूर रहती है क्या। डज शी लिव फार अवे, क्या बहुत दूर रहती है क्या। अयास मैंने पूछा, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, सीइंग द डिफिकल्टी, उस परेशानी को देखते हुए, उस दिक्कत व तकलीफ को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जो हैवी केस के साथ, जिस हैवी केस के साथ, उस भारी भरकम केस में सूट केस के साथ इस सामान को वो लेकर जा रही थी, उस परेशानी को देखते मैंने कहा कि माँ क्या बहुत दूर रहती है, क्या भूत बहुत दूर रहती है क्या। सो सीइंग द डिफिकल्टी, उस परेशानी को देखते हुए, कौन सी परेशानी, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर जा रही थी, विद द हैवी केस, भारी सूटकेस के साथ में, जो दिक्कत उसको हो रही थी ले जाने में, उसको देखते मैंने कहा कि माँ बहुत दूर रहती है क्या, बहुत दूर रहती है क्या। इन मार्कोनी स्ट्रीट, मेरी माँ ने मुझे बताया था, ये जो महिला है ना, इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, सेड माई मदर, माँ ने कहा था। डोंट फॉरगेट द लाइन स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन टू नो अबाउट द रियलिटी बिहाइंड दैट नंबर, द रियलिटी बिहाइंड दैट लेडी, द रियलिटी बिहाइंड द एड्रेस, the given line is the reality, the given line is the fact of evidence. To know about the reality behind that number 46, to know about the reality behind the existence of that lady, to know about the reality behind the existence of that address that was the real, exact real. Okay, in Marconi Street से मदर माँ ने कहा था, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है महिला, कहाँ रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में, नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना 46 नंबर है मकान का, माँ ने कहा था। और जब कहा था मुझे याद रहता ना, मुझे याद था तभी तो मैं यहाँ पर आई। माँ ने कहा था कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 का मकान नंबर है, नंबर 46 हाउस नंबर है 46। आई हैव रिमेंबर्ड इट, मुझे बात याद थी, राइट नाउ शी इज इन द ट्रेन, डोंट फॉरगेट दैट, द डॉटर इज इन द ट्रेन में है, सब याद उसी समय आ रहा है, अब वापस जाएगी, श्योर है, जब उसे याद आएगा कि ऐसा कहा था वापस जाएगी। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे बात याद थी, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैं कि वहाँ, लेकिन मैंने वहाँ जाने का बहुत लंबा समय का वेट किया था,
But I had waited there. But I had waited a long time to go there. लेकिन मैंने वहाँ जाने का बहुत लंबा वेट किया था, बहुत लंबा इंतज़ार किया था. But I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. Initially, शुरुआत में, प्रारंभ में, आरंभ में, after the liberation, आज़ादी के बाद. Liberation मतलब युद्ध होने के बाद जो liberation मिला था, जो मुक्ति मिली थी, जो आज़ादी मिली थी, उसके बाद I was absolutely not interested. मैं सुनिश्चित रूप से इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. किस बात में? In all that stored stuff, उस स्टोर किए हुए स्टफ में, स्टोर करके रखे हुए साजो सामान में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. शुरुआत में, लिबरेशन मिलने के बाद, आरंभ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा कि मैं उनको लेकर आऊँ वापस, उन स्टोर स्टफ को, उस स्टोर की हुई चीज़ों को वापस लेकर आऊँ. एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. और स्वाभाविक रूप से मैं आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. मैं इस बात से अफ्रेड भी थी, मैं इस बात से भयभीत भी थी. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मुझे भय भी था. अब कहोगे कि सपोज करें एक डस्टर, उसे अगर डस्टर उस ऑब्जेक्ट्स में होगा, एक पेन उसकी माँ से कोई रिलेटेड होगा, सपोज करें कोई पेन उसकी माँ से, या कोई माँ कर उसकी माँ जुड़ा होगा, सपोज करें कोई चीज़ जो उसकी माँ की वहाँ पर होगी, सब एनीथिंग दैट कैन बी अ पेन. उससे डर किस बात का? अगर चीज़ें उसकी माँ की है, डर किस बात का? कोई अगर कैंडल स्टिक है या कोई कैंडल स्टैंड है या कोई पिक्चर है या फिर नाइफ है, स्पूंज, डर किस बात का? अफ्रेड किस बात का? डर किस बात का? डर था उसे उन चीज़ों को लेकर के, उसे भय था उन चीज़ों को लेकर के, डर था. डर क्यों था? देखते हैं यहाँ पर. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, उन चीज़ों से आमना सामना होने का डर था. कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन और इंट्रैक्शन, फेस टू फेस आना. ये इज नॉट इंट्रैक्शन. कन्फ्रंटेड मीन्स फेस टू फेस. आमना सामने होने का डर था, आमना सामना होने का डर था, उन चीज़ों के सामने आने का डर था. विथ थिंग्स, चीज़ों के साथ, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जो उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई थी, जो लोगों से उस व्यक्ति से जुड़े हुए थे, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब बिल्कुल जीवित नहीं थे, जिनका एग्जिस्टेंस नहीं था. ठीक है ना? डर मुझे इस बात का था कि वो चीज़ें फिर से मेरे सामने आएगी. मेरी माँ की थी, ओके, दोज बिलोंगिंग्स वर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की थी, और फिर से मेरे सामने आएगी. डर था मुझे फिर से मेरे सामने आएगी, और वो चीज़ें उन लोगों की थी, उन व्यक्तियों की थी, मेरी माँ की थी, जो अब कभी जीवित नहीं थी, वापस नहीं आएगी, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था. और जब वापस आएगी तो माँ बार बार आएगी, बार बार, भले ही ख्यालों में, लेकिन बार बार तो आएगी ना. क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. डर था मुझे उन चीज़ों का सामने आने का. एक बार फिर से, ओके. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, वह चीज़ें जो हिडन अवे, छुपी हुई थी. कहाँ पर? कबर्ड्स में, अलबीना में छुपी हुई थी. एंड बॉक्सेस, बक्सों के अंदर. एंड वेटिंग इन वेन, और वेन का मतलब व्यर्थ में इंतजार कर रही थी. वह चीज़ें जो कबर्ड्स में छुपी थी, बॉक्सेस में छुपी होगी, और वेन का मतलब व्यर्थ में इंतजार कर रही थी. अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक उन्हें फिर से अपने उनके स्थान पर रख दिया जाए, जब तक उन चीज़ों को उनके स्थान पर फिर से ना रख दिया जाए. वह चीज़ें इंतज़ार कर रही थी बिना ही किसी कारण के, बिना, मतलब कहें व्यर्थ में, वेन में इंतज़ार कर रही थी, मतलब बिना किसी रीज़न के इंतज़ार कर रही थी. हाँ, होना कुछ नहीं था उनसे. डर था मुझे इस बात का. ओके. विच हैड, एक बार दोबारा से पढ़ूंगा आप सभी की लाइन ये वाली. हालांकि वीडियो से आप तो पॉज करो, वापस बैक आओ, प्रॉब्लम ही होगा आपको. फिर भी लेट्स हैव द लाइन, ओके, जस्ट टू हैव द क्लैरिटी. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, वह चीज़ें जिनका आमना सामना होने का मुझे भय था, जो कबर्ड्स में छुपी हुई थी. कहीं तो होगी ना, मिसेस डॉली के घर पे ही सही, कहीं तो होगी ना. तो कबर्ड्स में छुपी हुई थी. एंड बॉक्सेस, और बक्सों में छुपी हुई थी. एंड वेटिंग इन वेन, और वेन में मतलब, वेन का मतलब व्यर्थ में, बिना किसी रीज़न के वेट कर रही थी, व्यर्थ में ही इंतज़ार कर रही थी. वह वस्तुएं, वह चीज़ें, वह बिलोंगिंग्स जो माँ की थी, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के व्यर्थ में इंतजार कर रही थी. अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि उन्हें वापस उनके स्थान पर न रख दिया जाए. वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, ओके. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, और एंड्योर्ड का मतलब होता है एग्जिस्टेंस होना, बनी रहना. वैसे एंड्योर का मतलब ऐसा होता है, वैसे एफर्ट्स लगाना, यहाँ पे बनी रहना है. विच हैड, नो, दैट वाज एंड्योर इज एंड्योर. विच हैड एंड्योर ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. विच वर्ड, विच हैड एंड्योर्ड, वो चीज़ें जो बनी हुई थी,
वो चीज़ जो वहाँ पर एंड्योर थी, जो बनी हुई थी ऑल दोज ईयर्स, इन सभी वर्षों में, इन सभी सालों में, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थी, वो वस्तुएं वहाँ पर एंड्योर थी इन सभी वर्षों में, इन सभी सालों में, क्योंकि वे वस्तुएं थी ना। अगर लिविंग्स होती, अगर लिविंग बींग्स होती, उनमें जान होती, तो क्या वहाँ बनी होती कि कबर्ड्स में, बॉक्सेस में? नहीं ना, बिकॉज दे वर नॉन लिविंग्स, उनमें जान नहीं थी, बेजान थी, इसलिए एंड्योर थी, नॉट एंड्योर, इज एंड्योर थी, बनी हुई थी वहाँ पर, रखी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ें थी, क्योंकि वह वस्तुएं थी, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट्स थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल कैसे हुआ था? नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होना। द वर्ड इज सो ब्यूटीफुल, नॉर्मल। इफ द ट्रबल इज गोइंग ऑन, इफ द प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज जस्ट नॉट नॉर्मल। और जो नॉर्मल होता है, लगता है कि लाइफ इज रिलेटेड टू लाइफ, वास्तव में जीवन जीवन है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, एवरीथिंग नॉर्मल हो गई थी। ओके, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर। और जो ब्रेड है, ब्रेड का मतलब ब्रेड, रोटी जो खाते हैं, ब्रेड 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 होता है, रोटी होती है, ब्रेड जो क्या बोलते हैं उसे, पैक ब्रेड आता है ना, ब्राउन कलर का ब्रेड मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, उसे कई लोग, छोटा बर्गर भी आता है, बर्गर के ऊपर ब्रेड, बर्गर्स में बीच में स्लाइड्स होती है, ऊपर ब्रेड होता है, तो ब्रेड, यहाँ बड़ी वाली ब्रेड की बात कर रहे हैं। सो ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, और ब्रेड जो है लाइटर कलर की हो गई थी। नॉर्मल होने के बाद जो ब्रेड है फिर से हल्के रंग की जो है मिलने लगी थी। मैं कह सकता हूँ कि ब्रेड जो है फिर से एक बार हल्के रंग की जो है मिलने लगी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, और बिस्तर, वहाँ पर एक बिस्तर भी वहाँ पर था, मतलब हमारे घर पे एक बिस्तर भी ऐसा था जहाँ पर आप बिना किसी भय के सो सकते थे। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, और वहाँ पर एक बेड था जहाँ पर आप अनथ्रेटन, बिना किसी भय के जो है, बिना किसी परेशानी के सो सकते थे। A room with a view, a room with a view, a room with a view, a room with a view you were more used to glancing at each day. A room with a view, एक कमरा ऐसे दृश्य के साथ, ऐसे परिदृश्य के साथ, ऐसी निगाह के साथ जिसमें आप जो है रोज जो है बाहर झांक के देखें। ऐसा माहौल वहाँ पर हो गया था, मतलब कमरे के बाहर झांक के देखें तो गोलीबारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था, वॉर हो रही, युद्ध हो रहा है, ऐसा अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। A room, एक कमरा था, with a view you were more used to glancing at each day. ग्लैंसिंग का मतलब नज़र डालना, ईच डे का मतलब प्रत्येक दिन, और एक कमरा, एक रूम भी वहाँ पर था जिसमें प्रत्येक दिन जो है आप बाहर झांक के देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन, एंड वन डे आई नोटिस, एक दिन मैंने नोटिस किया, एक दिन मुझे बात ध्यान आई, एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन, और एक दिन मुझे बात याद आई कि मैं काफ़ी क्यूरियस थी, काफ़ी उत्सुक थी उन सभी पोजेशन के बारे में, उन सभी वस्तुओं के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अवश्य उस एड्रेस पर होंगे। और एक दिन मुझे बड़ा क्यूरियस हुआ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई इन सभी पोजीशन के बारे में, उन सभी वस्तुओं के बारे में। कौन सी? दैट वर माई मदर, जो मेरी माँ के थे। ओके, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि किस बात को लेकर के, दैट वह वस्तुएं, वह ऑब्जेक्ट्स, वह पोजेशन, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अवश्य उस एड्रेस पर अभी भी होंगे। स्टिल आई वॉन्टेड टू सी दैम, आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहते थे, मैं उन्हें देखना चाहती। डॉक्टर यहाँ पे नरेटर है, सारी कहानी सुना रही है, मैं उन्हें देखना चाहती थी, माँ की चीज़ों को मैं देखना चाहती थी, टच, उन्हें छूना चाहती थी, रिमेंबर, उन्हें याद करना चाहती थी। माँ की थी सारी की सारी वस्तुएं, उन्हें मैं एक बार फिर से जो है देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, एक बार फिर से याद करना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, after my first visit in vain to Mrs. Darling's house, और मिसेस डॉलिंग के घर पर मेरी पहली जो यात्रा थी, मेरा जो पहला भ्रमण था, वो व्यर्थ के भ्रमण के बाद, वेन था मतलब व्यर्थ का, वो काम तो निकला नहीं था उसमें मुझे। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, और मेरी पहली यात्रा, पहला भ्रमण जो वेन में था, जो व्यर्थ ही हुआ था, कहाँ पर? टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस, मिसेस डॉलिंग के घर पर। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, एक बार मैंने डिसाइड किया सेकेंड टाइम दोबारा जाने का। एक बार तो वेन में हुआ, व्यर्थ हो गई सारी मुलाकात वहाँ पर, लेकिन मैंने डिसीजन लिया एक बार फिर से जाया जाए।
एक बार फिर से कोशिश की जाए वहाँ पे जाने की। तो मैंने डिसीजन लिया, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने सेकेंड टाइम जो है जाने का निर्णय लिया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब जब मैं गई दूसरी बार, इस बार मिसेस डॉल ने दरवाज़ा नहीं खोला था। इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब वहाँ पर एक लड़की थी जो अबाउट 15, जो लगभग 15 साल की थी, उसने दरवाज़ा खोला। अब शायद चांस मिल जाए उसे सब कुछ देखने का, पाने का, ले जाने का मौका मिल जाए। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब एक लड़की जो लगभग 15 साल की थी, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मैं दोबारा गई वहाँ पर। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। मैंने पूछा उस लड़की से कि क्या उसकी माँ घर पर थी। मैंने पूछा उस लड़की से कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है क्या। नो शी सेड, कहा कि नो, नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। मेरी माँ जो है, ईरान का मतलब कोई और, समथिंग एल्स। मेरी माँ जो है किसी और काम से बाहर गई हुई है, कुछ और कर रही है। मेरी माँ जो किसी और काम से बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैंने कहा नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैंने उस लड़की के पीछे गई, गलियारे से होते हुए, मतलब मेरी एंट्री हो गई थी वहाँ पर। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की फॉलो का मतलब उसको फॉलो किया, उसके पीछे गई, पैसेज से होते हुए, गलियारे से होते हुए। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। अब धीरे धीरे उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका मतलब कन्फ्रंटेशन होगा, उसका आमना सामना होगा उन सभी चीज़ों से उसकी माँ की थी। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। एन ओल्ड फैशन आयरन, एक बहुत ही पुराने ढंग का, एन ओल्ड फैशन, एक पुराने ढंग का, आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर। उस कैंडल होल्डर का नाम क्या था, हनुक्का। एंड विच वॉज मेड ऑफ आयरन, जो आयरन का बना हुआ था, हनुक्का था। द नेम ऑफ दैट कैंडल होल्डर इज हनुक्का। ओके, वो कहाँ पर था, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर के बिल्कुल बगल में टका हुआ था हनुक्का कैंडल होल्डर। मतलब जिसे हम लोग कैंडल स्टैंड बोल सकते हैं, मोमबत्ती का स्टैंड। हनुक्का था, आयरन का था, लोहे का बना हुआ था, मिरर के बिल्कुल बगल में टका हुआ था। We never used it because it was Hanukkah. The word Hanukkah is given on the line number 2 और नीचे हनुक्का का मीनिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर। हनुक्का क्या है, द फीस्ट ऑफ लाइट्स। द फीस्ट ऑफ लाइट्स यहाँ पर, द फीस्ट ऑफ लाइट, हैब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर, यहाँ पे लिखा है इसका मतलब। ओके, वैसे हनुक्का यहाँ पर कैंडल स्टैंड ही है, कैंडल होल्डर है, कैंडल को होल्ड करने वाला कैंडल स्टैंड ही होता है, विच इज़ बेसिकली मेड ऑफ आयरन हेयर। ओके, माँ के इस ज़माने का था, माँ का ही था, माँ के माँ से जुड़ा हुआ था। We never used it, हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। बट एवरीथिंग बेसिकली that she was going to see, जो देखने जा रही थी, was belongs to basically of her mother, उसकी माँ से जुड़ा हुआ था लगभग वहाँ पर। ओके, we never used it, हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, हमने हनुक्का का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। We never used it because it was much more cumbersome. We never used it, हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था because क्योंकि it was much more cumbersome, वह बहुत ही cumbersome था। कम्बरसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही भारी था। देन अ सिंगल कैंडलस्टिक, एक मोमबत्ती के बजाय, मतलब जितना वेट एक मोमबत्ती में होता है उससे ज़्यादा वह हैवी था, कम्बरसम था। तो हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, उस हनुक्का का हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल, उस लड़की ने पूछा क्या तुम नहीं बैठना चाहोगे क्या, उस लड़की ने पूछा क्या तुम नहीं बैठना चाहोगे क्या। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, शी हैड ओपन द डोर, she held open the door of the living room, she held open the door of the living room। उस महिला ने जो लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा। and I went inside past her, and I went inside past her, and I went inside past her। और मैं जो हूँ लिविंग रूम का दरवाज़ा खुलने पर I went inside past her, पास का मतलब आगे निकलना, मैं लड़की से आगे निकल गई, आगे मतलब उसके आगे बढ़ी, उसके पहले मैं एंट्री की, पहले मैं आगे उससे आगे निकल गई। I stopped, मैं रुकी वहाँ पर, हॉरिफाइड, काफ़ी भयभीत थी मैं वहाँ पे रुकी, काफ़ी भयभीत थी मैं। आई वॉज इन अ रूम, मैं कमरे में थी, आई न्यू एंड डिड नॉट नो, आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू, मैं कमरे में थी जैसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानती थी, मतलब ख्यालों में उलझी हुई है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को मिड्स ऑफ थिंग्स का मतलब वस्तुओं के मध्य पाया,
मैंने अपने आप को वस्तुओं के मध्य पाया, वस्तुओं के मध्य पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेट्स मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग। मैंने अपने आप को उस जो रूम पहुंचा था, रूम था हमारा यहाँ पर लिविंग रूम, मैंने अपने आप को उस लिविंग रूम में वस्तुओं के मध्य पाया, वस्तुओं के मध्य मैंने पाया वहाँ अपने आप को। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं दोबारा से दिखना चाहती थी, मैं दोबारा से देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेट्स मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, अजीब-गरीब से माहौल में इस बात ने मुझे ऑपरेस कर दिया, परेशान कर दिया। लेकिन अजीबो-गरीब से माहौल में इस बात ने मुझे ऑपरेस कर दिया, परेशान कर दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और उस लिविंग रूम में हर चीज़ जो अरेंज थी टेस्टलेस वे में, अव्यवस्थित तरीके से। और उस रूम में जो हर चीज़ जो है अरेंज थी, अव्यवस्थित तरीके से अरेंज थी। ओके, इसके बाद आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानती थी, मुझे मालूम नहीं था। बट आई वॉज स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, बट लेकिन मैं स्कार्सली थी, मैं भयभीत थी। डेयर, मुझ में साहस नहीं था, टू लुक अराउंड मी मतलब मुझ में यहाँ वहाँ चारों ओर देखने का साहस नहीं था। हर चीज़ जो है बड़े अव्यवस्थित तरीके से, बड़े टेस्टलेस वे से अरेंज थी वहाँ पे। मुझ में इतना डेयर नहीं था, मैं इतना साहस नहीं था, मैं काफ़ी स्टेयर थी, काफ़ी परेशान थी, भयभीत थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने चेयर को हिलाया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने चेयर को हिलाया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ। वूलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठी और मैंने घूर के देखा। मैं कुर्सी पर बैठी और मैंने घूर के देखा। किसको देखा? एट द वूलन टेबल क्लॉथ। वूलन, ऊन का बना हुआ टेबल क्लॉथ, जिसे हम लोग कवर कहते हैं, ऊन का बना हुआ टेबल क्लॉथ, टेबल बिछाने वाला जो क्लॉथ होता है, कपड़ा, ऊन का बना हुआ था। मैंने उसको देखा, मेरी माँ का था, मेरी माँ का ही था। मैंने देखा उसको। आई लुक्ड एट द स्टेड, मैंने घूरा उसको, एट द वूलन टेबल क्लॉथ। वूलन मतलब ऊन से बने हुए टेबल क्लॉथ को। आई रब्ड इट, मैंने उसे रब किया। मैंने क्या किया? उसको रब किया, मैंने उसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और रबिंग करने से मेरी फिंगर्स वार्म हो गई थी। उस वूलन टेबल क्लॉथ को रब करने से, उसे रब करने से मेरी जो फिंगर्स है वो वार्म, गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो नमूना था, जो संरचना थी, जिस तरह से बनाया गया था वूलन टेबल क्लॉथ, मैंने उसकी लाइन्स को फॉलो किया, मतलब उसे महसूस किया। वो जिस तरह से निटेड था, बना हुआ था, उसको मैंने महसूस किया, उसकी लाइन्स को, उसके पैटर्न को, उसके नमूनों को, उसके ढांचे को। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। समवेयर ऑन द एज, ये किनारे पर कहीं ना कहीं, इस वूलन टेबल क्लॉथ के किनारे पर कहीं ना कहीं, देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। यहाँ पर एक बर्न मार्क होना चाहिए, एक जला हुआ निशान होना चाहिए, जो कभी रिपेयर नहीं किया गया था, जिसे कभी सही नहीं किया गया था, होना चाहिए। मुझे याद है इस वूलन टेबल क्लॉथ पे कहीं ना कहीं किसी साइड पर, जो एज पर, किनारे पर जो है, एक बर्न मार्क होना चाहिए, एक जला हुआ निशान होना चाहिए, जिसे कभी रिपेयर ही नहीं किया गया था। ओके, माई ब्रदर्स विल बी बैक सून सेड द गर्ल। लड़की ने कहा कि मेरी माँ जो बहुत जल्दी आ जाएगी, आने को है। माई मदर विल बी बैक सून। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही माँ के लिए चाय बना दी है। मैंने पहले, अब यहाँ पे किसकी माँ है? उस लड़की की माँ है, 15 ईयर्स अबाउट, जो 15 साल की लगभग है, जो लेकर आई थी किसको? डॉटर, उसकी बेटी, नरेटर को। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले अपनी माँ के लिए कहा था ना, समथिंग ईरान किसी काम के लिए बाहर गई हुई है, तो आने वाली कहा, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले माँ के लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप? विल यू हैव अ कप? विल यू हैव अ कप? क्या आप एक कप? विल यू हैव अ कप मीन टू से विल यू लव टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय का लेना पसंद करेंगी? और जवाब दिया उसने, क्या कहा? थैंक यू, धन्यवाद आपका। और यहाँ भी काफ़ी आज के लिए। द नेक्स्ट विल हैव अ नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।